नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 29 सितंबर 2021 और आज हम देखने वाले हैं 27, 28 और 29 सितंबर का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तीनों दिन का करंट अफेयर देखने वाले हैं हम, 27 का, 28 का और 29 का। और गाइज, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही हैं। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। प्रश्न क्या है? विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड रेबीज डे आपसे पूछा गया, कब मनाते हैं? ऑप्शन है आपके 26 सितंबर, 27, 28 या फिर 29 सितंबर। तो ये तो क्लियर है ऑप्शन देख के कि सितंबर के महीने में मनाया जाता है, सितंबर के माह में ये मनाया जाता है। किस दिन मनाते हैं जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व रेबीज दिवस या फिर वर्ल्ड रेबीज डे। और ये क्यों मनाते हैं? ये दिवस मनाया जाता है मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए और इस बीमारी को रोकने के लिए, साथ ही साथ रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयास के बारे में जानकारी और सलाह देने के लिए। तो ये दिवस इसी उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में हम मना रहे हैं 15वां संस्करण। इस दिवस का 15 नंबर का जो संस्करण है वो वर्ष 2021 में मनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन से आपके 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 29 सितंबर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ये जो दिवस है ये दिवस भी हम मनाते हैं 28 सितंबर को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस दिवस को 28 सितंबर को मनाते हैं, हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? देखो, सूचना का सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ होता है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान, समाज के लिए जानकारी मांगने पर प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार हो। ठीक है, तो सूचना की पहुंच जो है हर किसी तक हो, ठीक है, सार्वभौमिक हो। तो ये दिवस इसी उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। और अभी तो वैसे भी आईटी को प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटल इंडिया जैसे जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, तो ये दिवस और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 28 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो दो दिवस हो गए 28 सितंबर को, एक हो गया विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे, और दूसरा दिवस कौन सा हो गया? सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, केविक ने हाल ही में किस राज्य में तुसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की? अब ये है क्या? केविर, KVIC, इसका फुल फॉर्म है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा केविक का। तो ठीक है, ये भी याद रखिए। और अभी हाल ही में किस राज्य में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने तुसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र का जो है स्थापना की है? तो किस राज्य में की है? ऑप्शन से आपके उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना जो है की गई है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? केविक के द्वारा की गई है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा की गई है। और उड़ीसा राज्य के कटक जिले के चौद्वार में इसकी जो है स्थापना की गई है। कहाँ पर? कटक जिले में एक जगह है चौद्वार नाम की, चौद्वार, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। किसके द्वारा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। तुसर रेशम रेशम की बेहतरीन किस्मों से एक मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखना है रेशम की एक किस्म है ये तुसर रेशम, और इसी का केंद्र जो है स्थापित किया गया है उड़ीसा राज्य में। याद रखेंगे, याद हो जाएगा। कहाँ पर? उड़ीसा। अच्छा, बात हुई है उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ का जो भुवनेश्वर है, इससे दो चीजें याद रखें। पहली चीज हो जाएगी, भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर है जिसे ISO सर्टिफिकेट प्राप्त है। दूसरी चीज, भुवनेश्वर ही भारत का ऐसा पहला शहर है जिसने 100% वैक्सीनेशन करवाया था। कोविड-19 की जो फर्स्ट डोज है उसका 100% वैक्सीनेशन करवाने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर बना था। तो ये भी आप याद रखें। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में जो है कलिंगा स्टेडियम है, उड़ीसा राज्य में ही चिल्का लेक है, उड़ीसा राज्य में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल कर दिया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो इतनी जानकारी आप उड़ीसा राज्य से याद रखें। ठीक है, ये पूछी जाती है। चिल्का लेक याद रखना है कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में ही है। और उड़ीसा राज्य में अभी बनने जा रहा है सबसे
बड़ा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? उड़ीसा राज्य में बनेगा। अच्छा, बात हुई है हॉकी की, तो हॉकी को उड़ीसा राज्य स्पॉन्सर करने जा रहा है। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य ने हॉकी को एक तरीके से कहें गोद ले लिया है और हॉकी के लिए बहुत अधिक जो है अभी यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रमोट किया जा रहा है हॉकी को उड़ीसा राज्य के अंदर। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है और इस प्रश्न का सही उत्तर था उड़ीसा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। किस मंत्रालय ने भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से आपके शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है? ये जो इनोवेशन चैलेंज है ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत माई जीओवी इंडिया ने, इस मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम है माई गवर्नमेंट इंडिया, इसके द्वारा ये जो है स्टार्टअप लॉन्च किया गया है। भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद हो जाएगा, याद कर लेंगे किसके द्वारा। अच्छा, कैसे याद कर लें? इनोवेशन चैलेंज है, इनोवेशन से जुड़ा है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से तो इनोवेशन होते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी से इनोवेशन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी। ठीक है, तो आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का फुल फॉर्म होता है, तो याद रख लीजिए टेक्नोलॉजी से इनोवेशन। ठीक है, याद हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क लगा के अच्छे से याद कर लें। 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इस वर्ष का जो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन से आपके जेनिफर कोलपास, फुमजिले मलाम्बो एंकोका, सट्टा सैरिफ या फिर सू थिवॉट कुर्टियोस। बहुत अजीब से नाम है ना। तो ये अवार्ड जो है ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड ये दिया गया, ऑप्शन बी, फुमजिले मलाम्बो एंकोका। ये कौन है? अच्छा, पहली चीज तो ये देख लेते हैं ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है क्या। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है विल एंड मिलिंगा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो विल एंड मिलिंगा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और इस वर्ष का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव फुमजिले मलाम्बो एंकोका को। ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के पूर्व महासचिव हैं और संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड के लिए चुना गया। किसके द्वारा दिया जाता है? विल एंड मिलिंगा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, ये जो फाउंडेशन है ये एक अवार्ड और देती है, कौन सा अवार्ड? चेंज मेकर अवार्ड। चेंज मेकर अवार्ड भी इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। किस लिए? अच्छे काम करने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। और चेंज मेकर अवार्ड 2021 का है, वो भी यहीं याद कर लीजिए, उसका नाम भी थोड़ा अजीब सा है। वो दिया गया है इस बार बांग्लादेश की फिरोज फैजा बीथर को। फिरोज फैजा, FFB याद रख लीजिए, फिरोज फैजा बीथर को। इनके अच्छे स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के काम के लिए इनको वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। याद कर लेंगे, याद हो जाएगा, याद रख लो, FFB चेंज मेकर अवार्ड। ठीक है, FB से याद कर लो। FB क्या होती है? आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। ठीक है, चेंज ला देती है लोगों में, तो इसी तरीके से याद कर लीजिए FFB। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फिरोज फैजा बीथर। ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं और इनको इनके अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दोनों अवार्ड याद रखिए, चेंज मेकर अवार्ड और ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, दोनों ही विल एंड मिलिंगा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्था डिजिटल सफाई प्लेटफॉर्म का संचालन करती है? ऑप्शन है आपके शिक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो ये किसके द्वारा जो है किया जाता है? भारत में कौन सी संस्था है ऐसी जो कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का संचालन करती है? तो ये हो जाएगी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अच्छा, एविएशन कहाँ पर होता है? स्काई में होता है, तो डिजिटल स्काई से कनेक्ट कर लीजिए, एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल स्काई जो है एक प्लेटफॉर्म भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा संचालित किया जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में विशेष रूप से ड्रोन संचालन के लिए, जो ड्रोन होते हैं उनके संचालन के लिए एक हवाई क्षेत्र का नक्शा पेश किया था और इस मानचित्र को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का यूज करके एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से ड्रोन के संचालन के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है। और किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय
जो है इसका संचालन करता है, किसका? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का। क्लियर है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे गाइस, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये किस जगह आयोजित की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। नई दिल्ली शहर में इसको आयोजित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं, कौन है? राज्य मंत्री दिल्ली के डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो है नेतृत्व किया था। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के द्वारा ये नेतृत्व किया गया। नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था और भारत और अमेरिका के बीच चौथी स्वास्थ्य वार्ता और हो जाएगी। ठीक है, इतना याद रख लीजिए। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली, दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, याद रखिए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत ने 2021 तीरंदाजी वर्ष 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कितने रजत पदक जीते? तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2021 की जो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप हुई थी इसमें भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो ये भारत को मिले हैं 3 सिल्वर मेडल और ये 3 सिल्वर मेडल भारत ने जीते हैं। पहला जीता है महिला कंपाउंड टीम ने व्यक्तिगत में, ठीक है, व्यक्तिगत में जीता है। दूसरा जीता है महिला कंपाउंड टीम और तीसरा जीता है कंपाउंड मिश्रित। ठीक है, तो एक जीता है इंडिविजुअल में, एक जीता है मिक्स में, मतलब मिश्रित में, और एक जीता है महिला कंपाउंड टीम ने। ठीक है, तो 3 रजत पदक भारत को मिले हैं। टीम इंडिया को 3 रजत पदक मिले हैं। कहाँ पर? तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में। और ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो चैंपियनशिप है ये यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा में एक जगह है, क्या? यांगटॉन नाम की जगह है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया? ऑप्शन से आपके डीआरडीओ, इसरो, नासा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से आकाश प्राइम नामक आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। ठीक है, तो ये पहली सफल उड़ान थी आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण की डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ क्या है? भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। स्थापना 1958 में हुई थी, याद रखिए। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? के सिवान इसरो के चेयरमैन हो जाएंगे, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अच्छा, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, याद रखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर था डीआरडीओ, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, डीआरडीओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किस चक्रवाती तूफान के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न आप सभी से बन जाएगा। ऑप्शन से आपके अयास, खोनी, वेरियन या फिर गुलाब। तो अभी हाल ही में जो है गुलाब नाम का चक्रवात है जो जिससे प्रभावित है भारत का जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर इस चक्रवात का प्रभाव देखा गया है। और अभी हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा कहाँ पर है? यहाँ पर हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र है, तटीय इलाका है, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया है। किसके द्वारा किया गया है? भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये गुलाब नाम का जो चक्रवात है इसका नाम किसने दिया? किसी ने तो इसका नाम दिया होगा ना, तो इसका नाम दिया है पाकिस्तान ने। जी हाँ, पाकिस्तान के द्वारा ये नाम दिया गया है गुलाब, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रोज, इसका अंग्रेजी का जो संस्करण है वो हो जाएगा रोज। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको प्रदान की गई? ऑप्शन से पूर्णिमा तिवारी, कोमल तिवारी, मनोज अग्रवाल या फिर प्रमोद सचदेवा। तो ये जो जिम्मेदारी है ये दी गई थी पूर्णिमा तिवारी जी को, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी पूर्णिमा तिवारी को प्रदान की गई। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा क्योंकि ये पहली महिला स्पीकर है गुजरात की विधानसभा की। स्पेशली रेलवे वालों के लिए, रेलवे का जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर
हो जाएगा निमावैन आचार्य। निमावैन आचार्य जो है भाजपा की वरिष्ठ विधायक हैं और डॉक्टर निमावैन आचार्य को भी गुजरात विधानसभा का पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। ठीक है, इनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ ही गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, निमावैन आचार्य, याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, इंग्लैंड के निम्न में से किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो है ये हो जाएंगे मोइन अली। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो ये जो काम है ये किया गया स्विट्जरलैंड की सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड ने 26 सितंबर 2021 को एक जनमत संग्रह के आधार पर लगभग 2/3 बहुमत से समलैंगिक नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों के लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को वैध बनाने के लिए सहमत हो गया। ठीक है, इसके साथ ही स्विट्जरलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देशों में से एक बन गया है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको भी कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी कलाकृति और पुरावशेष दिए? तो टोटल 157 कलाकृतियां हैं और पुरावशेष हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा गिफ्ट के तौर पर। लेकिन जो ये कलाकृतियां और पुरावशेष हैं ये भारत के ही हैं। और ये अमेरिका कैसे पहुंचे? तो ये अमेरिका या तो चोरी करके पहुंचे, चोरी से पहुंचे, या फिर तस्करी से पहुंचे, या फिर इनका अवैध व्यापार किया गया। ठीक है, तो अमेरिका अब इनको लौटा रहा है और ये बहुत पुराने प्राचीन काल की कलाकृतियां हैं। इन कलाकृतियों में जो 157 कलाकृतियां हैं इनमें हिंदू धर्म की कुछ कलाकृतियां हैं, कुछ बौद्ध धर्म की हैं और कुछ जैन धर्म की हैं। इसके साथ ही एक तलवार भी दी है, म्यान सहित तलवार भी है जो कि प्राचीन काल की ही है और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है, प्रदान की गई है भारत के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी इतनी सारी जो कलाकृतियां हैं ये सब लेकर वापस आ रहे हैं। 3 दिवस की यात्रा पर अमेरिका गए थे, वॉशिंगटन डीसी की यात्रा पर गए थे, आप सभी ने न्यूज में देखा ही होगा। ठीक है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा शहर 23वें स्थान पर रहा? तो ये रहा बेंगलोर शहर। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्थित है कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और बेंगलोर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में 23वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 27 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, 28 सितंबर को कौन सा मनाते हैं? विश्व रेबीज दिवस। 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। और आज क्या है? आज है 29 सितंबर। 29 सितंबर को हम क्या मना रहे हैं? वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। तो ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिए हैं? तो ये 42 विजेताओं को दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। अभी हाल ही में जीसी मुर्मू, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनका फुल फॉर्म हो जाए गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, और अभी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, स्टार मार्क लगा के अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, किस देश के ने सभी क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो चीन राज्य ऐसा बन गया है, चीन देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी जो है एक तरीके की डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मनी कह दीजिए इसे, जो कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित होती है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपने बिटकॉइन का नाम सुना है जो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बिटकॉइन, और बिटकॉइन एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी ही है। ठीक है, इसमें लेन देन जो है डिजिटली होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तो ये एक डिजिटल करेंसी है, इतना याद रख लीजिए, आसान भाषा में से कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में चीन ने जो है क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी हो। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, इटली ने भारत की किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है? तो इटली ने भारत की कोविशील्ड जो वैक्सीन है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है, सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में स्थित है, वही पूना वाला इसके जो हेड हो जाएंगे, तो इस वैक्सीन को जो है अभी हाल ही में इटली के द्वारा मान्यता दी गई है 24 सितंबर को। भारत में आधे से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन हो चुका है और कोविशील्ड वैक्सीन का बहुत अधिक मात्रा में भारत में प्रयोग किया गया है और अब अन्य देश जो हैं वो भी इसको मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए इटली में कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता मिली। अगला प्रश्न है,
भारत का कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की जो है मेजबानी करेगा? तो ये उड़ीसा राज्य हो जाएगा। उड़ीसा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया है? तो सोजत मेहंदी एक प्रकार की मेहंदी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। राजस्थान सरकार ने इसको जीआई टैग प्रदान किया है। जीआई टैग क्या है? भौगोलिक संकेतक है। ठीक है, तो ये किसी भी उत्पाद की विशिष्टता को जो है बताते हैं। और जो राजस्थान है, राजस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान भारत के इस एरिया में स्थित हो जाएगा, गुजरात के यहाँ पर। और राजस्थान की राजधानी अगर पूछी जाए तो क्या है? राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, युवा मामले और खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है। तो ये है अनुराग ठाकुर, युवा मामले और खेल मंत्री। ये खुद भी युवा है और इनका नाम याद रखिए, युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। इसकी घोषणा इनके द्वारा हाल ही में भी की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया? तो ये पायलट प्रोजेक्ट एक तरीके का नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस कक्षा के 2 छात्रों अनुषा और रक्षिता नाइक को CSIR नवाचार पुरस्कार प्रदान किया है? तो अनुषा और रक्षिता कक्षा 10 की छात्राएं हैं और इनको भी नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है CSIR का। क्लियर है? सो गाइज, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा स्थापित किया गया है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही बन सकता है। और इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर है ये पूरा हुआ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमने 3 दिन का करंट अफेयर कवर किया। 27, 28 और 29 का करंट अफेयर हमने जो है कवर कर लिया पूरा सितंबर तक का। एक वीकली वीडियो आएगा जिसमें आपको 21 से 27 या फिर 26 तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। तो इसके साथ ही आपको जो प्रीवियस जो करंट अफेयर छूट गया है, कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाई मैं किसी वजह से, तो ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और गाइस आज के लिए आपका प्रश्न है, इसका आंसर आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। प्रश्न क्या है? दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा, सीमा सिन्हा, राधिका मदान या फिर सोमा डे? इस प्रश्न का सही उत्तर गाइस आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, आंसर जरूर करें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।